आपने पैसे किस तरह से ट्रांसफर किए बताइए मैम। आपने मेरे अकाउंट से, इन्होंने मेरे अकाउंट से कम 51,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया है और 51,000 रुपये इन्होंने ट्रांसफ़र किया है बिना किसी अननोन पर्सन से। यानी कोई भी इनको मेरा बॉस बोल देगा, कोई बोल देगा ये पैसा मेरे अकाउंट से निकाल लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये कैनरा बैंक है और इस कैनरा बैंक का खासियत ये है कि किसी भी अकाउंट से ये पैसा आराम से इजीली निकाल सकते हैं, किसी के भी अकाउंट से, भले ही उसका लॉगिन पासवर्ड रहे चाहे रहे। अब मैम हमको ये बता दीजिए, हेलो मैम, हमको आप ये बता दीजिए कि आपने पैसा किस, हाँ बोला, बिल्कुल बिल्कुल बोले, हाँ बिल्कुल बुलाइए। आप हमको बताइए कि आपने किस आधार पर पैसा ट्रांसफर किया, आप किस आधार पर मैम? अच्छा अच्छा, पासबुक लाइए, उसके बाद बात कीजिए। आप किसी और हम आपको स्टेटमेंट दिखा दें। स्टेटमेंट दिखाइए, आप पहले आपने पैसा निकाला, किस आधार पर पैसा निकाले हमें ये बताइए। हमको ब्रांच मैनेजर से मिलाइए, ब्रांच मैनेजर से मिलाइए। ब्रांच मैनेजर से मिला दीजिए। हाँ बुला लीजिए, थाना बुला लीजिए, आज फराइए लेते सबसे। अब ये है फर्जी बैंक, कैनरा बैंक। भाई लोग यहाँ पे पैसा लूट मचा रखी है। यहाँ पे पैसा मनमोजी किसी के अकाउंट से कब निकाला जाता है कोई पता नहीं चलता है। कोई भी अननोन नंबर फ़ोन करेगा कि वीआईपी नंबर है, इस आधार पे यहाँ से पैसा निकल जाता है, ये इनका यहाँ कहना है। अब ये अकाउंट से कैसे पैसा निकाल लेता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे निकाल लेता है, मैंने हेल्प नंबर पे भी कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपके साथ फर्जी हुआ है, आप ब्रांच से संपर्क करिए। अगर ब्रांच में नहीं होता है तब आप कार्रवाई आगे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आप जो पैसा ट्रांसफ़र किए हैं किस आधार पर किए हैं, कैसे किए हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे। मैम हमको ये बता दीजिए आपने पैसा किस आधार पर ट्रांसफ़र किया? मैं थाना बुला रही हूँ, हाँ थाना बुला लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बुला सकते हैं। हाँ बुला लीजिए। हमको ये बताइए ना आपने पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया? आपने मेरे अकाउंट से पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया मैम बताइएगा। आपने पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया मेरे अकाउंट से? पैसा आपने कैसे? यहाँ गार्ड नहीं है तो आप प्लीज ऐसे नहीं यहाँ सुनिए, यहाँ गार्ड नहीं है तो आप बदतमीजी नहीं कर सकते। आप और आपका पूरा स्टाफ, आरोही का पूरा स्टाफ आके यहाँ पे गाली गलौज करता है और बदतमीजी करता है और अभी भी ये लड़ाई करने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जो भी हाँ, है आरोही मुद्दा अलग है, आपने मेरे अकाउंट से पैसा निकाला, ये दूसरा मुद्दा है। आपने किसी के परमिशन के आपने पैसा निकाल दिया। आप हमको ये बताइए आपने पैसे कैसे निकाले? सर सुनिए मेरी बात। सर अभी भी ये कंप्लेन लॉन्च हुआ है, हमेशा साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, इस तरह का ये बहुत कॉमन हो गया, लेकिन पैसा वापस आ जाता है। ठीक है ना, आप इसका मतलब ये नहीं बोल सकते आप ये अकाउंट से कोई हम लोग डेबिट करके अपने बैग में नहीं डालें, वो रिकॉर्ड है ना सर हमारे पास। प्लीज़ आप ये पैसे मत कीजिए। ये आपने हमको हम बेवजह के परेशान सर हम नहीं, सर हमको कुछ नहीं मालूम, हम एक क्लर्क हैं, हम एक क्लर्क। जो पैसा ट्रांसफर किया है किस आधार पे किया? नीरज, गेट बंद करो, इसको अंदर रखो। गेट बंद कर लो, तो गेट बंद करो, इसको अंदर रखो। आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया? जो भी रहेगा यहाँ खड़े रहना, ठीक है? आपने गेट बंद करेंगे और वहीं खड़े रहना, जिसका काम रहेगा अंदर लेना, पैसा उसको बाहर कैसे नहीं ट्रांसफर कर निकलना। दिया हमको ये बताइएगा। पीछे जाके। हेलो मैम आप बता नहीं रही है क्या सर, आप लिखित में दीजिए ना, पहले आप लिखित में दीजिए आपका ग्रीवांस। हम वर्बली आपको किसी दूसरे के अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आप किसका अकाउंट? मेरे अकाउंट का नहीं तो आप लिखित में दीजिए ना कंप्लेन। आप मुझे पहले लिखित में कंप्लेन दीजिए, आप अपना ग्रीवांस मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं आपको रेजोल्यूशन दे पाऊंगी। हाँ, आपको पहले अपना ग्रीवांस बताना पड़ेगा, देन ओनली विल रिजॉल्व इट। में सब कुछ देंगे, आप हमको ये बताइए। नहीं, फर्स्टली गिव इट टू मी इन रिटन। A to Z पहले रिटन कंप्लेन दीजिए, उसके बाद आप बहस देंगे कीजिए। मैम, बिल्कुल देंगे। आप उसके लिए निफिक्र रहिए, हमको बस इतना बता दीजिए आपने पैसा कैसे निकाल लिया, किसी के अकाउंट से आपने पैसा कैसे निकाल लिया, पैसा कैसे निकाल लिया आपने? हेलो मैम आपने बताया नहीं, हम आपने पैसा कैसे निकाल लिया? आपने किसी के अकाउंट से पैसा कैसे निकाला? ये फर्जी बैंक है, कैनरा बैंक एक फर्जी है, ये रामनगरी का ब्रांच जो है वो फर्जी है। बिना किसी के परमिशन से पैसा निकल जाता है अकाउंट से।
आपके ब्रांच मैनेजर कौन है? हम कौन से बात करेंगे? उनसे हम बात करें, उनसे तो बात करा सकते हैं। कीजिए, आपको किसने रोका ब्रांच मैनेजर से बात करने ठीक के है, लिए? तो उनको जाके बोलिए, बात कीजिए। उनको गेट खोलिए, उनको बोलिए कि रोहित नाम का अकाउंट को फर्जी किया गया आप है। लिखित में कंप्लेन दीजिए पहले, उसके ठीक है, बाद हम ही आपसे लिखित बात में- किया जाएगा। अरे, हमें आप ये बताइए, आपने जो फर्जी किया आप पहले वो अपना गलत है कि नहीं? कंप्लेन लिखित में मुझे दीजिए। किसी और के अकाउंट का डिटेल्स आपको नहीं दूंगी। किसी अकाउंट का? हाँ, मैं किसी और के अकाउंट का डिटेल्स आपको नहीं दे सकती हूँ। आपको अपना कंप्लेन, अपना ग्रीवांस मुझे लिखित में देना होगा, तभी हम आपका ग्रीवांस रिजॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब दूसरे- Counter event together weekend. प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। जी बोलिए। सर ये आप ही ने किया है फंड ट्रांसफर सर? हमने किया 51,000 ही रुपए नहीं का। है। कैसे हमारे पास प्रूफ दिखाइए? बैंक ब्रांच प्रूफ दिखाएगा ना। हमने किया ही नहीं है ट्रांसफर। ये कैसे ट्रांसफर हुआ, ये हमको बताइए। ये कैसे ट्रांसफर हुआ है? हमारे नेट बैंकिंग के थ्रू हुआ है, हमारे आईडी से हुआ है, क्या चीज से ट्रांसफर किया गया है? हेलो, यार, जी सर, क्या मैं आपको कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ? कितना देर होल्ड रखिएगा सर? ऑनलाइन में आप लोग पैसा अकाउंट से गायब कर देते हैं। कैनरा बैंक फर्जी अकाउंट हो गया है क्या? फर्जी बैंक सर हो गया कैनरा है? बैंक ने नहीं किया है। मैं अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कॉल जानकारी होल्ड मतलब करता हूँ। कैसे हो गया ट्रांसफर, ये पहले बताइए हमको। हमने तो किया नहीं ऑनलाइन, यानी फर्जी कर रहा है बैंक। Counter event together प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। जी सर बोलिए। सर ये जिस नाम से फंड ट्रांसफर हुआ है आरोही इंदा ने, इनको आप पहचानते हैं सर? हमने कोई पेमेंट नहीं किया है किसी को। हाँ ठीक है, तो आप होम ब्रांच जाइए और वहाँ पे मैनेजर से इंक्वायरी कीजिए और वहाँ से कंप्लेन कीजिए सर। ओके सर। इंक्वायरी हम आप पहले कंप्लेन नोट कीजिए ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। यहाँ पे कंप्लेन सर, यहाँ पे कंप्लेन नहीं दर्ज होता है सर। आपको जाना है कि जाके हमको क्या करना होगा वहाँ पे? इससे हुआ है, फिर आपको FIR दर्ज करना होगा नहीं सर। नहीं, अभी हम कंप्लेन दर्ज कर देते हैं, तो आपसे हम बात करा दें ब्रांच मैनेजर से। अभी हम ब्रांचे में हैं सर FIR दर्ज क्यों करेंगे? आप लोग फर्जी कर रहे हैं, हम किस पे FIR दर्ज करें? सर हम लोग क्यों करेंगे? तो आप ही लोग ना किए भाई। कैनरा बैंक से आप लोग को फोन मिला है, तो कैनरा बैंक से ना आप बोल रहे सर हैं? हमारे, हाँ सर, हम क्यों करेंगे सर? आप ही बताइए। कैनरा बैंक से आप फोन कर रहे हैं कि नहीं? सर आप कैनरा बैंक से फोन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो फिर आपको ये आपका होम ब्रांच दायित्व में बनता जाइए है ना, जहाँ- आपका दायित्व बनता है कि आप लोग। सर हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है सर, वही बता रहा हूँ मैं आपको ब्रांच में हाँ। जाना है, वहाँ पे कंप्लेन करना है सर आपको। वहाँ पे कंप्लेन सर। क्या करना है कि पैसा फंड ट्रांसफर कर लिया गया है? आपने, हाँ जो आपने, हाँ सर। कैसे कर लिया गया? तो सुन लेगा मेरा वही बात। बताइए ना सर, वही बता रहा हूँ आप ना ये सर मैं। बताइए ना कि पैसा ट्रांसफर हुआ कैसे? तो वही सर यहाँ पे दिखा रहा है कि फंड ट्रांसफर हुआ है, आप लीगली वो दिखा रहा है यहाँ पे। ओके सर, क्या जो दिखा आपने रहा है? आपके अकाउंट से, तो इसलिए आपको सर ब्रांच में जाइए, वहाँ से पूछताछ कीजिए और फिर आपको कंप्लेंट कर सकते हो सर पुलिस में जाके। हमें ये बताइए ना, आप ये बताइए कि कैसे मतलब पैसा ट्रांसफर हो जाता है बिना कस्टमर के परमिशन के? पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आप लोग? सर मैं वही बता रहा हूँ सर, हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिखा रहा है, वही फंड ट्रांसफर हो रहा है आरोही इंदाने के नाम पे। ओके सर, तो हो रहा है तो हमारे पास कैसे? लिमिटेड एक्सेस होता है आप लोग सर। बिना तो वही customer बता रहा के- हूँ सर मैं आपको, वहाँ पे हम सर तो आपको होम ब्रांच जाइए, वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी सर आपको। नहीं, आपको हम ब्रांच में जाके बात करा दें। सर आपको ब्रांच में जाके हम बात करा देते हैं। आप समझिए कैसे क्या करना है। अब हम इस पैसा के लिए केस सर आप करने कंप्लेन जाएंगे? कीजिए। हाँ हाँ? सर कंप्लेन कीजिए, आप कर सकते हो सर। आप केस करने जाएंगे? हमको पैसा नहीं लगेगा केस करने में? उसका आप फंड दीजिएगा, पैसा का कैनरा बैंक देगा फंड। सर वही बता रहा हूँ मैं, आप वहाँ पे जाइए कैनरा बैंक में। ओके सर, वहाँ पे बात कीजिए, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ट्रांसफर नहीं किया है। वो कैनरा बैंक वहाँ पे सजेस्ट करेगी सर आपको तो क्या करना है। आपको हम बात करा देते हैं ना कैनरा बैंक में। आप बात कर लीजिए। आप लोग क्या, आप लोग का वो मामला है? सर
हमारे पास सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है सर, जो यहाँ पे दिखता है वही दिखाते हैं सर हम। और आप लोग कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं ऑनलाइन? सर कंप्लेन में जब आपको पहले जाना होगा ना सर, पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ पे FIR दर्ज कराना होगा। नहीं, आप लोग अपना कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं, तो आप लोग फोन क्यों हम उठाते हैं? कंप्लेन हम इस चीज की लेते हैं कि आप लोग अगर फोन ATM क्यों का उठाते ट्रांजेक्शन हैं? फेल हो गया, अगर UPI का ट्रांजेक्शन फेल हो गया। नहीं, आप यहाँ आपको ब्रांच मैनेजर से बात करा रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए और ये बताइए कि कैसे हुआ है। सर मेरे अकाउंट से पैसा 51,000 निकला हुआ है, 51,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकला है। हाँ, अरे ये एक सेकंड से बात कर लीजिए। नहीं, आप हेल्पलाइन अकाउंट नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। हाँ, लाइन पे रहिएगा आप। जी बिना पूछे आप लोग पैसा कैसे निकालोगे? अब कौन निकाला वो तो आप लोग बताइए ना। बिना परमिशन के आप लोग पैसा निकाल लेते हैं, चीट वाला बात है ना, हम बता रहे हैं। आप लोग ट्रांसफर करते हैं पैसा, कैसे कर लेते हैं बिना कस्टमर परमिशन के? इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। हम अकाउंट बताएंगे आपको, लेकिन आप जब अकाउंट ट्रांसफ़र किए तो आपको पता होगा ना कि किस अकाउंट में है। हाँ, लीजिए बात कर लीजिए आप उनसे। मेरे अकाउंट से 51,000 रुपये निकला हुआ है, कैसे निकला हुआ हमको बताइए, बता दो, यही बता दो। यस, आप मुझे सुन पा रहे सर? जी सर, सुन तो पा रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंट नंबर हम इनको पूछ रहे हैं, बता देते हैं, उसके बाद आप उनसे बात कीजिए। हाँ, नोट कीजिएगा। हाँ, लाइन पे रहिएगा सर, आपको बात करा रहे हैं। यस सर। जी मिस्टर रोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, राहुल आप लाइन पे रहिएगा। आप सॉरी आपसे इतना वेट करा रहे हैं, क्योंकि आपका बैंक ही ऐसा है कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आप जस्ट बैठे की चली गई, लाइन पे रहिएगा, बात करा रहे हैं। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, एम ऑडिबल? हेलो हाँ सर। सर, लाइन पे बने रहिए। अब क्या बोले, आपका बैंक के लिए करा रहा था, वो बात कराएंगे तभी हमको संतुष्टि मिलेगा, हमको क्लियर बताइएगा। उसके बाद नहीं होगा तो केस करेंगे, उसके बाद ही केस करेंगे। पहले आप अपना ब्रांच में संपर्क कर लीजिए, पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है ना ब्रांच को, उसके बाद अगला केस करता है। जी केस सर। करने में पैसा लगता है, फ्री में केस नहीं होता है। जी सर। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर? क्या होता है? जी सर। जी मिस्टर रोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन तो पा रहे हैं, वेट कीजिए। सर या फिर आपकी बात होने के बाद सर फिर कॉल कीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी सर। क्या सर? हो गए सर? आपकी जब बात हो जाएगी वहाँ पे बैंक में मैनेजर के साथ, ओके सर, वहाँ से कंफर्म होने के बाद फिर कॉल कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। पूरी सहायता फिर आपको डिटेल समझाना पड़ेगा, पिन नंबर बताना आपकी पड़ेगा, पूरी सहायता की जाएगी सर। फिर प्रोसेस में आना पड़ेगा। वैसा नहीं ना होता है सर। कुछ नहीं सर, कॉल करने के बाद कॉल करने के बाद सर कस्टमर ID बताइए, आपका डिटेल पूरा फिक्स होता है यहाँ पे। नहीं सर, आप लाइन पे ही रहिए। केस कर देंगे। जी मिस्टर रोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद केस कर आपने नहीं बोला है, आप लिखित में कंप्लेन कीजिए। सुनिए ना, हमको फालतू लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे लिखित में कंप्लेन दीजिए, आप मुझे लिखित में कंप्लेन दीजिए कि आपके अकाउंट से क्या हुआ। आप हमको ये बताइए, आप पैसा कैसे ट्रांसफर कर दिए किसी अकाउंट में? अभी आपको हम छोटा मोटा आदमी मत समझिएगा, हम अभी कंप्लेन आपका करेंगे ना।
ठीक है, आप अभी आपको हम दिखा देते हैं आपको फर्जी क्या होता है, समझ गए।